कि उसको धमकी दे। बेगैरत और बुज़दिल हैं वो यहूदी, वो सिर्फ बच्चों और औरतों पे बॉम्बिंग कर सकते हैं। पाकिस्तान की सिर्फ मौजूदगी एक थ्रेट काफी है हमारा कि हम तल अवीव पे 2 बम मारेंगे जाके, तुम्हारा दिमाग टेक कर देंगे अगर तुमने ये बमबारी फलस्तीनियों पे ना रोकी तो। लेकिन पाकिस्तान तो अपनी जंग में मुब्तला है, ऐसी बात पराई जंग में क्यों जाएगा? बात ये पराई नहीं है जंग, ये हमारी जंग है। ये कोई पराई जंग, उम्मत रसूल की जंग पराई नहीं होती। इसराइल गजा पर बमबारी कर रहा है, बज़ाहिर मुस्लिम उम्मा खामोश है, लेकिन क्या यही एक पॉइंट हो सकता है जिस पर मशरिक़ वुस्ता के ममालिक एक बार फिर से इसराइल के खिलाफ इकट्ठे हो जाएं? देखिए, ये बात हम आपको बताएं कि जैसे हमने कहा कि जब मशरिक़ वुस्ता में उन्होंने इसराइल ने ये देखा कि हम इराक और शाम में जिंदा लोगों के कलेजे चबा रहे हैं और पूरी मुस्लिम दुनिया खामोश बैठी हुई है, तो ये वक्त तो इसराइल के लिए आइडियल था कि उसने बहाना बनाकर पूरे फलस्तीन पर इस वक्त गजा के ऊपर इस तरह बमबारी शुरू कर दी है कि अस्तग़फिरुल्लाह अज़ीम। आप सोचिए कि घनी गुंजान आबादी के ऊपर F-16 बॉम्बिंग करते हुए जा रहे हैं, पूरी दुनिया खामोश है। BBC ये कह रही है कि फलस्तीनी इसराइल पर हमला कर रहे हैं और इसराइल अपने दिफा में कार्रवाई कर रहा है। इस तरह का प्रोपेगेंडा हो रहा है। यहां पर हम बड़ी सख्त और साफ बात करना चाहेंगे, खास तौर पर तुर्की के मुसलमानों से, तुर्की के हुक्मरानों से, ईरान के हुक्मरानों से और पाकिस्तान के हुक्मरानों से। देखो, ये मुमकिन नहीं है कि इसराइल इन 3 मुसलमान मुल्कों के खिलाफ खड़ा हो सके। इसराइल तो एक मुसलमान मुल्क के खिलाफ भी नहीं खड़ा हो सकता, ना तुर्की के खिलाफ खड़ा हो सकता है, ना ईरान के खिलाफ, ना पाकिस्तान के खिलाफ। और ये वक्त है कि हम इसराइल को धमकाएं। जब मावी मरमरा के ऊपर वो किश्ती जो तुर्की ने भेजी थी सामान लेकर फलस्तीनियों के लिए, जिसके ऊपर इसराइल ने हमला किया था, जिसके बाद इसराइल के और तुर्की के ताल्लुकात कशीदा हो गए थे, और हालत ये 2 साल 3 साल पहले की बात है, जब हालत ये हो गई थी कि इसराइली एयरक्राफ्ट और तुर्क एयरक्राफ्ट आमने सामने आ गए थे एक दूसरे के। उस वक्त तुर्क फाइटर पायलट्स जो फ्लाई कर रहे थे इसराइल के खिलाफ, उसमें पाकिस्तानी पायलट शामिल थे। ये बात दुनिया को नहीं मालूम है। पाकिस्तान एयरफोर्स उस वक्त फ्लाई कर रही थी तुर्कों के साथ इसराइल के खिलाफ, और अगर जंग होती तो हम शामिल होते। ये अब करने की जरूरत है। इस वक्त थोड़ी सी गैरत खुदा के वास्ते दिखाओ कि पाकिस्तान एयरफोर्स और टर्क एयरफोर्स मिलकर बॉम्बिंग करके आए इसराइल के ऊपर, एक देखे फिर क्या होता है। उसको धमकी दे। बेगैरत और बुज़दिल हैं वो यहूदी, वो सिर्फ बच्चों और औरतों पे बॉम्बिंग कर सकते हैं। पाकिस्तान की सिर्फ मौजूदगी एक थ्रेट काफी है हमारा कि हम तल अवीव पे 2 बम मारेंगे जाके, तुम्हारा दिमाग टेक कर देंगे अगर तुमने ये बमबारी फलस्तीनियों पे ना रोकी तो। लेकिन पाकिस्तान तो अपनी जंग में मुब्तला है, ऐसी बात पराई जंग में क्यों जाएगा? बात ये पराई नहीं है जंग, ये हमारी जंग है। ये कोई पराई जंग, उम्मत रसूल की जंग पराई नहीं होती। हम एक वजूद की मानंद। याद देखें पाकिस्तान एयरफोर्स का हम आपको कैरेक्टर बताएं क्या है। एक मरतबा इसराइल का थ्रेट आया कि इसराइल पाकिस्तान के कहूटा प्लांट पे हमला करने के लिए आ रहा है। पूरी पाकिस्तान एयरफोर्स को अलर्ट किया गया और उस वक्त कंटीजेंसी प्लानिंग की गई। बनाया गया कि अगर इसराइल ने कहूटा पे हमला किया तो हमारा रिस्पॉन्स क्या होगा। उस वक्त ये डिसाइड किया गया कि हम भी जाके डिमोना के एटमी प्लांट पर हमला करेंगे। इसराइल के डेजर्ट में उनका एक एटमी प्लांट है, उनका कहूटा जो है उनका डिमोना का प्लांट कहलाता है, मगर इसराइल हमसे बहुत दूर है। और पाकिस्तान से अगर F-16 उड़ते हैं हमारे, तो वो सिर्फ 1 वे फ्लाइट कर सकते थे। वो जाके डिमोना पे बॉम्बिंग कर सकते हैं, उसके बाद क्रैश कर जाएंगे क्योंकि फ्यूल खत्म हो जाता उनका, और हमारा पायलट डेफिनेटली या शहीद होता या इसराइली उसको कैदी बना लेते या समुद्र में डूब जाता वो। तो उस वक्त वॉलंटियर्स मांगे गए पाकिस्तान एयरफोर्स। कहा गया कि जी 1 वे मिशन है, हमें वॉलंटियर्स चाहिए। जेन्युइन थ्रेट था, ये मजाक एक्सरसाइज नहीं हो रही थी, कोई हाइपोथेटिकल बात नहीं थी। हमारी एयरफोर्स रेड अलर्ट के ऊपर थी। खतरा था, हमें 84 की बात है, हमें खतरा था इस बात के ऊपर कि इसराइली हमला करने के लिए आ रहे हैं। और यकीन करेंगे कि हमारे पास उस वक्त सिर्फ 40 F-16 थे और 40 के 40 पायलट्स ने हाथ उठा दिया कि हम 1 वे मिशन पर जाएंगे। ये हमारे फाइटर पायलट्स का जज्बा है, और इन फाइटर पायलट से इसराइलियों की जान निकलती है। दैट इज वाई दुनिया की वाहिद एयरफोर्स जिसने इसराइलियों को मार के गिराया हुआ है। फलस्तीन में जिस तरह ये कत्लेआम कर रहे हैं और मुसलमान दुनिया खामोश है, हम टर्की में बेस बना सकते हैं, थ्रेट कर सकते हैं। मौजूद है पायलट्स हमारे अभी भी वहां पर। टर्की के साथ हमारे ताल्लुकात ऐसे हैं। अगर मावी मरवरा के ऊपर, उस किश्ती के ऊपर इसराइली हमले की वजह से तुर्की और इसराइल आमने सामने आ सकते हैं, इस कत्लेआम को रोकने के लिए भी हम उस यहूदी को हमें सब पाकिस्तान और तुर्की की फजाइया इंडिपेंडेंटली तो ये मिशन कंडक्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? आपकी शिकायत तो फिर OIC से भी होनी चाहिए। ऐसी बात नहीं है, OIC तो है ही नहीं, कोई वजूद ही नहीं रखती। हम कर सकते हैं ना। मावी मरवरा के ऊपर जब थ्रेट हुआ था तो हमने OIC से तो नहीं पूछा था। तुर्क एयरफोर्स इसराइल के खिलाफ उड़ी थी, हम शामिल थे उनके साथ। जब पाकिस्तान अंडर थ्रेट आता है तो कौन से मुस्लिम ममालिक पाकिस्तान को सपोर्ट? कोई ना आए हमें सपोर्ट करने के लिए, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि जब फलस्तीन के बच्चों की हिफाजत हम करें। हर मुसलमान मुल्क के पास अपनी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स है, वो डिफेंड कर रहे हैं अपने आप को। फलस्तीन के पास क्या है? एक लम्हे के लिए सोचें कि अगर आपके बच्चे औरतें वहां पे होती, कम से कम पाकिस्तान की फौज की तरफ से, कम से कम पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से
یہ تھریٹ تو جانا چاہیے ان بغیرت اسرائیل. دیکھیے انہوں نے آپ کو معاف تو کرنا نہیں ہے, آپ ان کو تھریٹ دیں یا نہ دیں وہ تو آپ کے دشمن ہیں ہی. انہوں نے آپ کو جب موقع ملے گا حملہ کرنا ہی ہے, مارنا ہی ہے. وہ انڈیا کے ساتھ مل کر بھی آئیں گے آپ کے اوپر. تو جو کھلا دشمن ہے اتنا دور بیٹھا ہوا ہے جو آ کے حملہ بھی نہیں کر سکتا ڈائریکٹ آپ کے اوپر جب تک کہ وہ انڈیا کو استعمال نہ کرے یا خوارج یا دہشت گرد نہ بھیجے, اس کو تھریٹ کرنے میں کیوں ڈرتے ہیں آپ؟ اور ہم ان کو توجہ دلائیں گے یہاں پر ایک مسلمان سپہ سالار کا کردار ادا کریں, تھریٹ کریں اسرائیل کو کہ پاکستانی فوج خاموش نہیں بیٹھے گی. ہم نے ماضی میں بھی اسرائیل کو ٹھوکا ہے جا کے, ہم ابھی بھی ٹھوک سکتے ہیں. اسرائیل کو تھریٹ کرنے کی ضرورت ہے. انڈیا یاد رکھیے گا پاکستان پہ چڑھا جا رہا تھا آسمان اس نے سر, یہ کمینوں دشمنوں کی خاص مینٹالٹی خصلت ہوتی ہے. جب جنرل ضیاء نے جا کر تھریٹ کیا تھا جس کو کہتے ہیں کرکٹ ڈپلومیسی کہ ہم ایسی کی تیسی کر دیں گے تمہاری, اس کے بعد سارا انڈیا کی ہوا نکل گئی تھی. یہی تھریٹ اسرائیل کو دینے کی ضرورت ہے. فلسطین کے بچوں کو بچانا ہماری ذمہ داری ہے. اگر ہم نہیں کریں گے اللہ اس کے رسول کے آگے جواب دہ ہوں گے.